वेलकम बैक एट कन्वी ब्लॉग्स यूके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो 27 तारीख की शाम को बताया था आप सबको, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला था कि चिंता मत करना, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा क्योंकि लाइट वगैरह का वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो उन्होंने किसी और के फ़ोन से आप कॉल करके बता दिया था कि वो ठीक ठाक है, आ जाएंगे जल्दी ही। बस जल्दी से उनका वेट कर रहे हैं, घर आए। फिर चलिए नहा वहा लिया। आज थर्सडे मतलब गुरुवार है। तो हमारे यहाँ केले का पेड़ में पूजा करी जाती थी। तो कभी कभी मैं येलो ड्रेस पहन लेती हूँ, कभी कभी नहीं पहनती हूँ, मेरे मूड पे होता है। वरना मेरे मम्मी जी और मेरे पतिदेव तो बृहस्पतिवार को येलो ज़रूर पहनते हैं, कंपलसरी है। तो वो लोग तो पहनते ही हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ पर मेरे से हो नहीं पाता है। सिंपल सी बात है। चलते हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए। लाइट आ गया फिर चला गया। लाइट का यहाँ इतना गंदा सीन है, क्या बोलूं। चाय बनानी थी मुझे। मम्मी जी पूजा कर रहे हैं अभी। कपड़े वगैरह धो धा के डाल दिए थे, कल डाले थे। आज के दिन कपड़े भी नहीं धोते यहाँ पर। हमारे यहाँ भी थर्सडे के दिन कपड़े नहीं धोते हैं। आप लोग बताइएगा। गुरुवार के दिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि ना ही धुलें। तो आप सबको मैं क्या बताऊँ, आम के पेड़ की छुटाई कर दी गई है क्योंकि आम आम फल नहीं दे रहा था और कीड़े भी बहुत लग रहे थे, तो उसकी छटाई कर दी गई। तो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है मुझे किस चीज़ का, बताती हूँ आप सबको। पेड़ काट दिया गया है। ये एक आंटी आए थे और मम्मी जी ने भी थोड़ा सा काटा था। और क्योंकि क्या हुआ था, क्या इसमें सांप वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हम इस पेड़ में पूजा करते थे, पर बहुत से लोगों का यहाँ पे कहना है कि क्या कहना ये है कि केले मतलब मुझे तो पता नहीं है, पर यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना है। यहाँ का हिसाब से उत्तराखंड में पत्री भाग 3 की बात बता रही हूँ मैं। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं केले का पेड़ घर में नहीं लगाते। पंडित जी से भी पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था केले का पेड़ घर में मत लगाइए, घर के अगल बगल में लगा लीजिए, सही नहीं होता है। पंडित जी ने भी बताया था ये बात यहाँ के। और क्या बताऊँ मैं। तो ये पेड़ कट चुका है। अब फिर भी देखिए आ रहे हैं बहुत सारा, क्योंकि जब से जड़ से नहीं निकलेगा ना तब तक तो पता नहीं। मैं तो नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे तो क्या कहेंगे, गुस्सा कहीं ना हो, क्योंकि वो नहीं काटने वगैरह देते थे पेड़ वगैरह। आम का पेड़ फल नहीं है फिर भी वो कहते हैं घर में ही लगा रहेगा। जैसे पेड़ पेड़ काटा जाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। घर में लगा लो फिर काटो, अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी थी काटने की। तो आंटी ने आके काटा वाटा, पर जड़ वगैरह तो ऐसे ही लगा हुआ है। पता नहीं, देखिए क्या होता है। अब पति देव आएंगे तब डिसाइड होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे पंडित जी ने कहा था कि आप घर में केले का पेड़ मत लगाइए, अच्छा नहीं होता है। उत्तराखंड की बात यहाँ पे कर रही हूँ, पत्री भाग 3 की। यहाँ पे आंटी वगैरह भी बोलते हैं कि ना लगाया करो, अच्छा नहीं होता है घर में लगाना। आप बाहर जाके पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, केले के पेड़ बहुत सारे, वहाँ पूजा कर लीजिए जाके। इतनी दूर तो आप जा ही सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो फाइनली लाइट आ गया है। चाय बनाती हूँ। चाय सुबह शाम, कल तो शाम को चाय ही नहीं बना के पी, मन ही नहीं हो रहा था। गर्मी मेरा कम चाय पीने का मन होता है क्योंकि बना के पी ही लेती हूँ। तो बैठ के कुछ आप सबके साथ बातें शेयर करती हूँ। क्या बात शेयर करती हूँ ये बता। यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर मेरी शादी उत्तराखंड में पहाड़ी परिवार में हुई है, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, मैं देसी बहू हूँ यहाँ की। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो कल्चर है, उत्तराखंड पहाड़ी का कल्चर जो है, वहाँ पर क्या होता है कि केले का जो पेड़ होता है, वहाँ पर मंडप में केले का पेड़ का जो फल लगा होता है वो मंडप में लगाते हैं, काट के जिसमें फल लगा हुआ होता है बकायदा उसे मंडप में सजाते हैं। उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगी।
तो वह इस तरीके से होती है पूजा। और हमारे यहाँ यूपी में, मतलब मैं जहाँ की मैं हूँ वहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मंडप में बांस के पेड़ लगाए जाते हैं मंडप में। जो यहाँ पे उत्तराखंड में पहाड़ में, मतलब हमारे यहाँ पे ससुराल में कहते हैं कि हमारे यहाँ उसको सही नहीं मानते। हमारे यहाँ क्या होता है, जो केले का केले पेड़ का होता है, यूपी पत्ता का बता यूज रही हूँ, करा जाता है केले का यूपी पूरा में। पूरा पेड़ जो होता है फल वाला, वो हमारे यहाँ काटने में अच्छा नहीं मानते। तो हमारी शादी के टाइम पे ऐसे ही हो रहा था कि वो लगा दो, ये लगा दो। बांस के पेड़ तो लगे भी नहीं थे, ना ही हमारी शादी में ना ही बांस के पेड़ लगे, ना ही केले का पेड़ लगा। मतलब केले का जो फल का वो काट के लगाया जाता है, तो दोनों ही नहीं लगा था। तो हम क्या बताऊँ मैं, इस तरह से होता है ना, कल्चर का होता है। मतलब यूपी में कई लोगों से बोला गया कि वहाँ के हिसाब से लगा दो, पर बहुत से लोगों ने बोला, कितने लोगों के यहाँ केले का पेड़ लगा हुआ था, बोला कि काट के दे दो उसका जो फल लगा हुआ है। तो उन्होंने नहीं दिया कि हम नहीं देंगे, हम केले का पेड़ का फल नहीं काटते हैं। मतलब फल तोड़ लेते हैं, पर पेड़ नहीं, वैसे जिस तरीके से का मांगा गया था वो नहीं काट के दिया था कई लोगों ने। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे केले का पेड़ मंडप में लगाया, केले का पेड़ का फल, केले का पेड़ का फल क्या बोल रही हूँ, जो फल जिसमें लगा होता है उसको काट के मंडप में सजाया जाता है पहाड़ी कल्चर में, उत्तराखंड के। और हमारे यहाँ यूपी में मंडप में बांस के पेड़ लगाए जाते हैं। तो सोचिए कितना डिफरेंट कल्चर होता है। हम सब हैं भारतीय, पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में, कि हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिचुअल है। हम सब अपने अपने हिसाब से फॉलो करते। और मुझे तो भाई दोनों ही फॉलो करना होता है। मैं वहाँ की हूँ, उत्तर प्रदेश की, तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ का, थोड़ा बहुत क्या पूरा यहाँ का फॉलो करना पड़ता है। वहाँ का भी मैं सोचती हूँ, अब मैं बड़ी बड़ी वहाँ पे हूँ तो मैं सोचती हूँ वहाँ का, वहाँ पे ऐसे करा था, यहाँ पे ऐसा। मेरे साथ भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेती हूँ। तो यही सब शेयर करना था आपके साथ। कि छटाई हो गई है, इसमें कीड़े वीड़े लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए फल शायद से दे दे, अब यही बता सकते हैं कब देगा फल। जब मैं शादी करके आई थी 2 साल, 1-2 साल तो आए थे बहुत सारे फल, मेरे हिसाब से आए थे, मेरे हिसाब से बहुत सारे फल आए थे। दीवारें बहुत ज़्यादा बारिश से ख़राब हो गई, पैसा बहुत सारा आए तब हम इसको रेनोवेट करवाएं। पैसे की दिक्कत बहुत होती है लाइफ में भैया। अब आपको पता है, ऐसे पति की जॉब है, मैं घरेलू वाइफ हूँ, तब जब पैसा बहुत आएगा तब हम अपना घर अच्छे से बनवाएंगे। आप सबके साथ एक बात और शेयर करना, मैं आप सबके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ, बताती हूँ क्या बात है। आप सबको पता है कि मेरे ससुराल वाले पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं, और मैं देसी हूँ। मतलब उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देसी बोलते हैं, नॉन पहाड़ी लोगों को यहाँ पे देसी ही बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ था, जब हमारी शादी होने वाली थी, तो आप सबको पता है यहाँ से ना, जब मेरे हस्बैंड फ़ोन करते थे, मतलब मेरे ससुराल से फ़ोन आता था, मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोलते थे कि घर में, मतलब ससुराल की तरफ से कहा जाता था कि हमारा ये कल्चर है, ऐसे ऐसे होगा। अब मैं अपने घर में बताती, अपनी मम्मी, अपने मतलब अपनी मम्मी के, अपने पूरे परिवार को बताती थी कि वहाँ से मम्मी फ़ोन आया, ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे, ऐसे ऐसे बोला है कि ऐसे ऐसे होगा हमारे यहाँ। मेरी मम्मी के, पापा के, भैया के, अब ये क्या होता है भाई। और भैया मैं तो पिस रही थी, मैं तो भैया सोच रही थी भैया इसमें शादी फटाफट हो किसी तरीके से। मेरे हस्बैंड भी यही सोचे थे, हम दोनों सोच रहे थे भैया बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों की, क्योंकि यहाँ का कल्चर वहाँ का कल्चर दोनों मिक्स मैच हो रहे थे। वहाँ के मम्मी बोले हमारे यहाँ ये नहीं होता, यहाँ पे बोले हमारे यहाँ नहीं, यहाँ पे मम्मी जी बोले हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब पापा जी तो कम ही कह रहे थे। तो होता है ना, मम्मी लोग को ज़्यादा रिचुअल फॉलो करती है ना। मम्मी कहे हमारे यहाँ नहीं होता, यहाँ पे कहा जाए हमारे यहाँ नहीं होता। और भाई साहब इतना हम सोचे थे भैया हमारी शादी फटाफट हो, हम लोग निपटे, हम लोग इतना पिस गए थे, मेरे हस्बैंड भी, वो भी बेचारे क्या करते, मैं भी बेचारी क्या करती, पर फिर भी फाइनली मैनेज करके हमारी शादी हो गई। बहुत टेंशन होती है भाई, हम लोग ऐसा पिस रहे थे, हम लोग सोचे भैया फटाफट शादी हो, हम लोग इन सब चीज़ों से उभरे, क्योंकि जब यहाँ से फ़ोन आए ऐसा करना है, जब यहाँ से हम बताएं, और भैया समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे, फाइनली शादी हो गई शांति से। आप सबको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप सब लोग मतलब अलग कल्चर में, अलग स्टेट में, अलग, जैसे कि लड़का पहाड़ी है, लड़की नॉन पहाड़ी है, देसी है, मतलब अलग अलग समुदाय में, अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं समझ ही नहीं आता। जैसे अलग अलग स्टेट, यूपी, उत्तराखंड, कास्ट, मतलब कास्ट सेम नहीं है। अगर आप
पहाड़ी कल्चर के फॉलो कर रहे हैं, आपके पतिदेव पहाड़ी हैं या फिर आपकी वाइफ पहाड़ी हैं, और आप किसी यूपी के इंसान, यूपी या हरियाणा या पंजाब कहीं पे भी शादी कर रहे हैं, तो आप सबको, अगर आप हस्बैंड वाइफ दूसरे कम्युनिटी के हैं, दूसरे समुदाय के हैं, मतलब दूसरे स्टेट के, पंजाबी, साउथ इंडियन, कुछ भी हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी आप सबको कि मेरे बाल ना कलर कराने से ना क्या दिक्कत हो गई है कि वाइट बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या शेयर कर रही थी, मैं ये शेयर कर रही थी आप सबके साथ कि अगर लड़का लड़की है, अब पहले तो अपने पूरे परिवार को, फैमिली को मनाइए, शादी कर रही है, पूरी फैमिली के साथ चल के रखना बहुत अच्छा है, पर आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, दोनों लोगों को रखना पड़ता है, लड़के को भी लड़के को भी, दोनों को एक दूसरे को अपनाना अच्छे तरीके से पड़ता है। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, दोनों लोगों को, लड़का लड़की को, दूल्हा दुल्हन को, दोनों तरफ से पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, मतलब बहुत धैर्य के साथ सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, जो हम दोनों ने करा है। तो इसीलिए बोलूँगी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो, भाई करते ही होंगे बहुत से, मैं ये सजेस्ट नहीं करी, आप लोग ऐसा करिए। अगर इन फ्यूचर में कुछ लोग करते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि एक दूसरे को बिना किसी को इंसल्ट करे, एक दूसरे को कल्चर अपनाइए। हमारे देश में क्या कहा जाता है, याद ही नहीं आ, मैं ना भूल बहुत जल्दी जाती हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, ऐसे कहा जाता है हमारे देश में। तो फिर एक बात बता रही हूँ कि हमें सभी समुदाय को आदर करना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को, एक दूसरे को, कल्चर को सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। आज हमसे कौन मिलने आया है, इतनी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची अंशी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, यहीं पर ही रहती है हमारे पड़ोस में, बहुत ही प्यारी बच्ची है। कदो हाय, कदो हाय हाय, कितनी क्यूट है। आप अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। मम्मा कहाँ आपकी? मेरे मम्मा तो घर पे है। पापा? मेरे पापा तो दूधी है। दूधी है। और आपके भाई छोटा भाई आपका? तो ये मेरा आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। सब लोग मेरा ब्लॉग देखते बहुत हैं, मुझे बस सबसे एक ही शिकायत है, सब देखते हैं 100%, मतलब जितने भी लोग देखते हैं, पर लोग लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। जैसे आप लोग देखते हैं वैसे आप कमेंट करके अच्छा करके बता दीजिए, इम्प्रूव मैं करूँ, यही मैं बोलूँगी। ओम शिवम। चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन कर दीजिए।